आदरणीय सज्जनवृंद, आदरणीय माता एवं बहनों, अहाँ सबके ज्ञान करायल जाइ छै कि यदि 84 से छूटे ले चाहे छिए तो सत्संग करू। सत्संग करला से परमात्मा के प्राप्ति हेतै तथा परमानंद मिलते। श्री कृष्ण के युक्ति छै, सत्संग के बड़ा महिमा गावल गेल छै। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखने छै, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और माधवा शंकराचार्य जी महाराज कहने छै, सत्संग में दुई शब्द होइ छै, सत और संग। सत की छिए? सत सोई जो बिन से नाही, यानी अविनाशी तत्व, त्रैकाल अवधित तत्व के सत्य कहै छै। श्रीमद् भागवत गीता के 2 अध्याय में महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के शब्द छे, ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते ततः। अर्थात जे सत्य छे ओकर कहियो अभाव नहीं हेतै, और जे असत छे ओकर अस्तित्व ही नहीं छे। एहन कौन सा तत्व छे जे अविनाशी छे, एक रस रहे वाला छे और छले और रहते? वो की छे? वो परम प्रभु परमात्मा छे। वह परम प्रभु परमात्मा के संग वास्तव में सत्य के संग छे। वो परम प्रभु परमात्मा के संग के करते? इस शरीर या कोई इंद्रियां? न तो शरीर न तो कोई इंद्रियां ही करते। शरीर और इंद्रियां सबसे अलग हम स्वयं ही ओकरा पाबि सकै छियै, कियाकि हम वही परम प्रभु परमात्मा के अभिन्न अंश छी। ई अंश ही वही अंश के प्राप्त करे में सक्षम छे, और दोसर कोई नहीं। ई जीवात्मा सत्य छे और वो परम प्रभु परमात्मा भी सत्य छे। तो इस सत्य के वही सत्य के साथ मिला देना ही वास्तविक सत्संग छे। ई सर्वोत्कृष्ट सत्संग छे। किंतु एकाएक ही इस संग नहीं भै जाय छे। एकरा लेल अनेक जन्म के संस्कार के आवश्यकता छे। जिज्ञासा होइ छे कि सत्संग के नाम पर जे अखन एठाम एतेक लोग इकट्ठा छे कि हम परमात्मा के संग कर रहल छिए। उत्तर में निवेदन छे कि जे प्रथम श्रेणी के सत्संग छे वो तो अखन हम नहीं कर रहल छी, लेकिन वैसे निम्न श्रेणी के जे सत्संग कहाबै छे वो कर रहल छी। कियाकि संत सबके संग और संत वाणी के संग के भी सत्संग कहै छे। जे सत्य स्वरूप सर्वेश्वर के साक्षात्कार कर लेने छे, एहन साक्षात्कार करे वाला संत जन होइ छे। एहन संत जन के संग भी सत्संग कहाबै छे, किंतु एहन संत जन सज्जन के संग भी सहज में सुलभ नहीं हेते, दुर्लभ छे। अगर एहन संत कहीं हुए भी तो हम ओकरा पहचान नहीं कर पाबै छी। संत प्रवर तुलसी साहब कहने छे, जो कोई साधे साधु को चिन्हा, जो कोई काहे साधु को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पर दिन्हा। संत ही संत के पहचान कर सकै छे। ओना तो हम अपन श्रद्धा ककरो भी प्रति निवेदन कर सकै छिए, एक दोसर बात छे। अगर सर्वसाधारण जन संत सबके पहचान केने हेतिए तो कि आइ जकरा हम संत कह के मानै छिए, जानै छिए, अपन श्रद्धा निवेदित करै छिए, जे समय वो संत जन भेलै ओकर साथ ओहि समय जे अत्याचार अनाचार दुर्व्यवहार आदि कयल गेलै, किया कि यह संत के पहचान छिए? प्रभु ईसा मसीह के क्रस पर लटका देल गेलै, कि ओकर पहचान ओहि समय कयल गेलै? यदि पहचान कयल गेल हेतिए तो कि
ओकरा क्रॉस पर लटकायल गेल हेतिए। आइ ओ प्रभु ईसा मसीह नहीं छै, किंतु अहाँ देखबै कि संसार में ईसा मसीह के नाम पर प्रचलित धर्म के जतेक लोग छै, शायद ही ओतेक लोग दोसर धर्म के हेतै। जै समय संत होइ छै ओहि समय ओकर पहचान नहीं होइ छै। हजरत मोहम्मद साहब के एते सतायल गेलै कि ओकरा मक्का छोड़ के मदीना जा पड़लै। आइ देखियो ओकर धर्म के कतेक प्रचार छै कि ओहि सबके ओहि लोग सब ओहि समय हजरत मोहम्मद के साहब के पहचान केलकै रहे नहीं। संत कबीर साहब के 72 कासनी प्रसिद्ध छै, अर्थात 72 तरह के ओकरा कष्ट देल गेलै कि लोग सब ओकर पहचान केलकै। गुरु नानक पंथ में 10 गुरु भेलै। वही 10 गुरु सबके गाथा यदि अहाँ पढ़बै तो रोमांच खड़ा भए जायत, हृदय दहल जायत। एहि लोग सबके साथ में कते क्रूर व्यवहार कयल गेलै कि लोग सबके पहचानलकै। तो आदरणीय सज्जनबीर, गुरु नानक पंथ के पलटू साहब के जलत आग में झोंक देल गेलै कि पलटू साहब का पहचान लोग केलकै। मीराबाई के उल्टा कह के घोषित केलकै। दोसर कोई कहे तो कहे, ओकर परिवार के लोग कहलकै एहन उल्टा के जीवित नहीं रह देना चाहिए, जीवित रहते तो अबजस हमर फैलते। ओकर राज परिवार के लोग सब सबटा कहे लागलै। ओकरा जहर पिला देल गेलै। वो परमात्मा के चरणामृत जान के पान कै गेलै, पीब गेलै। जहर के प्याला पियावे वाला तो मर पच के सड़ गेल के कतऽ चल गेलै कोई ठेकान नहीं। लेकिन जहर पिए वाली परम भक्तिन मीरा आइ भी अमर छै। और ए भूतल पर जब तक अध्यात्म ज्ञान रहते मीरा अमर रहते। वही तरह व्यवहार हमरा सब गुरु भक्तिन सहजोबाई के साथ केने छलिए रहे। जनसाधारण नहीं पहचान सकै छै कि संत के छिए। प्रभु ईसा मसीह के बहुत वर्ष बीत गेलै। कबीर साहब के, नानक साहब के 500 वर्ष बीत गेलै। दूर के बात जाय दियो कि हमरा सब अपन गुरु महाराज के पहचान के लिए कतेक लोग सब पहचान केलकै। एक जगह सत्संग प्रेमी सब सत्संग के आयोजन केने छलै रहे। एक बगीचा में फूस के घर बना के वही फूस के घर में गुरु महाराज के राखल गेलै। दिन के सत्संग भेलै, रात में वही फूस के घर में गुरु महाराज सुतलै। जब सब कोई सुत गेलै तो दुष्ट वही घर में आग लगा देलकै, ई सोच के कि बाबाजी वही घर में जल के खत्म भए जेतै। लेकिन जे जगत के जगाके के लिए आयल छलै रहे उ कब कहिया सुतते, वो तो जागले छलै रहे। ओकर भक्त बरामद पर सुतल छलै रहे। सिद्धदास जी नाम छलै रहे। गुरु महाराज कहलकै, सिद्धदास की देखै छ, एक घर में आग लग गेल छै। पूज्य गुरुदेव और सिद्धदास जी दोनों निकल करके बाहर चल जाइ छै। हम अपन निस्वत कहै छी, हम संत नहीं छी, किंतु संत संतान अवश्य छी। ए बेर हमर साथ भी कुछ एहन घटना घटलै। सत्संग प्रेमी सज्जन सबके सत्संग के आयोजन केने छलै रहे। हम ओहिठाम गेल छलिए रहे। हमर निवास के लेल फूस के घर बनायल गेल छलै, जकरा सत्संग से स्नेह नहीं छलै रहे। वो ओहि में आग लगा देलकै। तो आदरणीय सज्जन भी, संत सबके ओकर जीवन काल में कोई पहचानै छै। वास्तव में संत के पहचान दुर्लभ छै। एहन अवस्था में तब की कयल जाय। उत्तर में निवेदन छै कि जे संत पूर्व काल में भए गेल छै, जकरा पर हमर दृष्टि निष्ठा छै, दृढ़ निष्ठा छै कि वो संत छल रहे, तो ओकर जे वाणी छै, ओकर संत वाणी के हम संग करी, इहो भी सत्संग छी। अखन हम वही संत सबके वाणी सबके संग करे के लिए ही यत्र तत्र से एहिठाम एकत्रित भेल छी। ई तेसर श्रेणी के सत्संग छी। बराबर हमर तेसर श्रेणी के सत्संग करैत रहबै तो करैत करैत एक दिन एहन हेतै कि दोसर श्रेणी के सत्संग करे के भी अवसर मिलते। और द्वितीय श्रेणी के सत्संग करैत करैत एक दिन प्रथम श्रेणी के सत्संग करके हम अपन जीवन के कृत बना लेबै।
आवागमन के चक्र से सदा के लिए हम छुटकारा पाबि जेबै। एहि तरह तेसर श्रेणी के सत्संग के भी महिमा छै। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखने छै, संगति महिमा नहीं गोई, हानि कोई नहीं चाहै छै, सबके सब लाभ चाहै छै। हानि कतऽ होइ छै और लाभ कतऽ होइ छै, एकर पता गोस्वामी तुलसीदास जी बताबै छै। हानि कुसंग सुसंगति काहू लाहू, लोकहु वेद विदित सब काहू। कुसंग से हानि और सुसंग से लाभ होइ छै। कोई लागले हाथ जिज्ञासा के प्रमाण की छै, कोई लगले हाथ पूछि देलकै एकर प्रमाण की छै, तो गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तर दै छै, गगन चढ़ै रज पवन प्रसंगा, की चही मिलई नीच जल गंगा।